हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौहान आपको अपने यूट्यूब चैनल नेचर बायोलॉजी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कैसे हो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में लाइट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट्स वाई वी कॉल देम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। एंड ये जो पूरा प्रोसेस है वो ग्रेनम्स एंड थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में हो रहा है। ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है पूरा, उसे हम ग्रेनम कहेंगे। एंड दो ग्रेनम है वो स्ट्रोमा लेमिली से इंटरकनेक्टेड है। ये जो ग्रेनम है वो ग्रेनम का एक जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम थाइलेकोइड कहेंगे। एंड दो थाइलेकोइड है वो ग्रेनम लेमिली से इंटरकनेक्टेड है। That means granum is a stalk of thylakoid। फ्रेंड्स, लाइट रिएक्शन में दो मेन प्रोसेस हो रही है, प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर मीन्स in the presence of light, water molecule is break down to releasing hydrogen molecule, electron and oxygen. Photophosphorylation means in the presence of light, एडिंग ऑफ फॉस्फेट मीन्स एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा एंड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। फोटो सिस्टम में जो पिगमेंट है वो दो LHC मीन्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनाइज है। एक फोटो सिस्टम 1 एंड दूसरा फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 के जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है वो बेस्ट रेड लाइट 700 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए उन्हें हम P700 कहते हैं। एंड फोटो सिस्टम 2 के जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है वो बेस्ट रेड लाइट 680 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए उन्हें हम P680 भी कहते हैं। PS1 ग्रेनम लेमिली एंड स्ट्रोमा लेमिली दोनों में प्रेजेंट होगा एंड PS2 प्रेजेंट ओनली इन स्ट्रोमा लेमिली। फ्रेंड्स, फोटोफॉस्फोराइलेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड दूसरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बात करेंगे। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 बोथ आर इन्वॉल्व। ये फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 है, उनका नाम उनके सीक्वेंस के डिस्कवरी बेस पर दिया है। फोटो सिस्टम 2 जो है वो फर्स्ट बेस्ट 680 नैनोमीटर पर लाइट एब्जॉर्ब करेगा एंड उनके 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्वीकार करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 में 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। वो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरी करेगा? तो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होगा, मीन्स प्रोटोलाइसिस होगा एंड 4 हाइड्रोजन बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन एंड एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। ये जो ऑक्सीजन है इज अ नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 ले लेगा और उनकी कमी पूर्ण हो जाएगी। 4 इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स श्रृंखला में से प्रोसेस होके बाहर आएगी।
उस रेडॉक्स श्रृंखला का क्रम भी आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स। पहला है क्विनोन, फिर प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम एंड फिर प्लास्टोसाइनिन। तब जाके फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मीन्स एटीपी बनेगा। एंड ये जो एटीपी बना वो लाइट के प्रेजेंस में बना, इसीलिए हमने उनको फोटोफॉस्फोराइलेशन नाम दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए रेडॉक्स श्रृंखला में से, वो इलेक्ट्रॉन वापस फोटो सिस्टम 2 में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि फोटो सिस्टम 2 में ऑलरेडी वाटर स्प्लिटिंग से जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन उनको मिल गए हैं। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो वापस जहां पे बने थे, जहां पे उनका सोर्स था, वहां पे वापस नहीं जा रहे हैं, इसीलिए हम उन्हें बोल रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ? तो उनके साथ PS1 जो सिस्टम है वो कोऑपरेट करता है। एंड PS1 के जो मॉलिक्यूल्स है वो बेस्ट रेड लाइट 700 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब करेंगे एंड वो भी एक्साइटेड, उनके 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगी। अब उनको जो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई ये पूरी करेगा ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके। अब उनके PS1 के जो 4 इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में गए, अब वो कहाँ जाएंगे? सो फ्रेंड्स, स्ट्रोमा में NADP प्रेजेंट होता है जो ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड 4 जो ये हाइड्रोजन बने थे वाटर स्प्लिटिंग से उनको भी एक्सेप्ट करेगा एंड 2 मॉलिक्यूल NADPH का बनाएगा जो हाईली इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है। ये जो प्रोसेस है NADP में से NADPH का रिडक्शन होना, वो पूरी प्रोसेस एक एंजाइम NADP रिडक्टेज है जो कैटालिसिस करेगा। वाटर स्प्लिटिंग कहाँ पे हुआ? तो आपको पता ही है फ्रेंड कि ये वाटर स्प्लिटिंग थाइलेकोइड के ल्यूमेन में हो रहा है। सो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हुआ है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे जेड स्कीम, जेड जैसे हुआ है, जेड टाइप। ये एन टाइप नहीं है, ये वर्टिकली होगा, इसीलिए जेड दिखेगा। इसीलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज ऑल्सो नॉन एज ए जेड स्कीम। क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो मेजर इवेंट हमको याद रखनी है वो है PS1 एंड PS2, मतलब फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 बोथ आर इन्वॉल्व। सेकंड, प्रोटोलाइसिस मीन्स वाटर स्प्लिटिंग होगा। थर्ड, ऑक्सीजन जनरेट होगा जो हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। एंड फोर्थ, हाईली इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जो NADPH एंड ATP बनेंगे, जिसका यूज हम डार्क रिएक्शन में करेंगे। फ्रेंड्स, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली PS1 इज एक्टिव। फोटो सिस्टम 1 के जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है वो 700 नैनोमीटर पर बेस्ट रेड लाइट एब्जॉर्ब करेंगे एंड उनके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनका स्वीकार करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां से रेडॉक्स श्रृंखला यानी कि फेराडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम एंड प्लास्टोसाइनिन में से पसार होगा, जहां पे फॉस्फोराइलेशन होगा, मीन्स ATP बनेगा। एंड ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन जहां से निकले थे वहां पे वापस जाएंगे, मतलब उनका जो सोर्स होगा PS1 वहां पे वापस जा रहे हैं।
सो फ्रेंड्स, आप क्लियरली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइक्लिक हो रहा है एंड एटीपी बन रहा है। इसीलिए हम इस प्रोसेस को साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, उनमें ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगा क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। सेकंड, यहाँ पे NADPH भी नहीं बनेगा क्योंकि ये प्रोसेस पूरी ग्रेनम लैमिनी में हो रही है, जहाँ पे NADPH रिडक्टेज एब्सेंट है। इसीलिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ पे NADPH में नहीं जाते हैं, वो बनने में नहीं जाते हैं, वो जहाँ से निकले थे वहाँ पे वापस जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।